फैंस क्या कह रहे हैं? They hate me. सबसे मुश्किल कौन सा सीन था शूट करना? हमारी शादी की रात होती है जब ये इसका मुझे असली चेहरा नजर आता है। हमारे राइटर्स अब क्या सेकंड लीड के कैरेक्टर्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स को इतने इंटरेस्ट से लिख रहे हैं जैसे लिखना चाहिए। कफारा इज वन एग्जांपल, नूरजहान इज द अदर। बहुत कम हो रहा है। हीरो और हीरोइन को ज्यादा माइलेज दी जाती है। हीरो हीरोइन तब बिल्डअप होते हैं जब आपके साइड कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो। तो क्या पे स्केल्स में बहुत डिफरेंस है? सेकंड लीड तक नहीं है, जो थर्ड लीड आते हैं, जो सपोर्टिंग होते हैं, उनमें फर्क है। मैंने मूवी कह रही, मैंने कहा यू शुडंट से दिस टू मी, लेकिन उसके बाद फिर दोस्ती हो गई। हाँ, फिर उसका दोस्ती, हमारी दोस्ती होना इस वजह से ज़्यादा जरूरी है कि हमारे सीन बहुत अच्छे हैं। यानी कि असल लाइफ में कासिम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा शौहर है। हाँ, अब तो 7 भी हिट होता है, 8 भी हिट होता है, 9 भी हिट होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 8 को प्रिविलेज ज़्यादा है, हर लिहाज से माइलेज ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप बेटर एक्टर बन गए और आप एक्टर कमाल के हो तो फिर दुनिया आपके पीछे है। आज भी वन साइडेड लव डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाता है। ये मेरे ख्याल से हैंडल करने के ऊपर है, आप अपने प्यार को कितना समझते हो। अपना प्यार नहीं मिलता तो वो यही करते हैं, दे वुड ईदर लाइक लेट गो ऑफ इट एंड मूव ऑन विद देयर लाइफ, बट दे विल बी डिप्रेस्ड। या कुछ लोग मैंने देखे हैं जो साजिशें करना शुरू हो जाते हैं। फिर तुमने यहाँ से उठाया था अपने कैरेक्टर को। वो दाल वाला सीन मुझे मसला नहीं था ये करने में, लेकिन उसके बाद मैंने एक जगह पहुंचना था। हाँ, मसला नहीं था। आधा घंटा लगा था बनाने में। अब बताओ, सिर्फ सेंटर पॉइंट सितारा है, बाकी सब उसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं। चाहे वो सलार हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो कासिम हो, चाहे वो निमी हो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। कुछ ड्रामे आते हैं और छा जाते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें कंटेंट इतने मज़े का होता है, इतना रिलेटेबल होता है दैट आपको छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करते हैं आप। आई थिंक कफारा इज़ वन ऑफ दोज ड्रामा। जब वो शुरू में आया तो पूरा शादी का सीन, फिर सलार और सितारा की इंटरेक्शन, देन कासिम, निमी, कज़न्स सारी, और वो रिश्तेदार, इतनी रिलेटेबिलिटी लग रही थी आपको। हालांकि मेन स्टोरी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन मज़ा आ रहा था और वहीं से ड्रामे ने हमें पकड़ लिया। तो सलार और सितारा से तो हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आजकल कासिम साहब जो गायब हो गए थे धोखा दे के, वैसे गुस्सा बहुत चढ़ा था मैं उस वक्त कासिम पे, और निमी जिनकी तो साजिशें ख़त्म ही नहीं हो रही, प्लानिंग पे प्लानिंग, एक के बाद एक, वो दोनों आजकल बहुत उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है। सो हमने सोचा उनके बारे में बात करते हैं, उनसे बात करते हैं उनके बारे में, और मिलते हैं हम और जानते हैं कि भाई ये कैरेक्टर्स क्यों लिए, आगे जाके क्या होगा इन कैरेक्टर्स का। एंड हमारे साथ आज जोया नासिर और रायद आलम स्टूडियो में हैं। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट देयर जर्नी सो फार एज एक्टर्स एंड व्हाट डू दे थिंक अबाउट इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है। सो मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र हो गया 3 दफ़ा। अच्छा, बाय द वे, इस इंटरव्यू को करने के लिए ये कोई थर्ड अटेम्प्ट है? थर्ड अटेम्प्ट है। और कल रायद ने मुझे मैसेज किया, आर वी रियली मीटिंग? मैंने कहा रायद, जब कैमरा ऑन हो जाएगा और हम बात करेंगे तब आप भी यकीन कीजिएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ हो रहा था। ये इंटरव्यू जिंक्स ना, और जब मैंने इंट्रो स्टार्ट किया तब भी कोई 3 दफ़ा मैं स्लिप किया, बट हो गया। अब कुछ भी हम स्टार्ट करें। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आर यू एंजॉयिंग द सक्सेस एंड द फैंडम ऑफ एक तो निमी एंड कासिम एंड कफारा? क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके कैरेक्टर्स को इतना इंटरेस्ट से लोग देखेंगे और इमोशनली अटैच हो जाएंगे? कासिम को डांट भी पिटेगी, निमी के बारे में भी मीम्स बनेंगी और बोलेंगे भाई क्या हो रहा है। वर यू एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दिस? ऑनेस्टली जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मैंने इतने लास्ट में सब कुछ किया था तो मैंने इतने गौर से पढ़ी नहीं थी, बट जब आप वो पढ़ें और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ना, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्क्रिप्ट। एंड मेरा था, आई हैड लाइक हाई होप्स फॉर इट एंड इट्स लिविंग अप टू दीज होप्स। मेरा था, बिकॉज जब वो बना भी रहे थे, सो द डायरेक्टर, द स्क्रिप्ट वाज सो वेल रिटन एंड ऑब्वियसली द प्रोडक्शन हाउस, इट वाज गुड। सो आप बताएं। जब ये स्टोरी एक्चुअली जब मुझे ऑफर हुआ तो अनफॉर्चुनेटली कि मैं ये कर नहीं रहा था, मैं किसी दूसरे मैं बिजी था किसी दूसरे ड्रामे के अंदर। अच्छा। लेकिन फिर मुझे फिर भाई की कॉल आई, फिर भाई ने कहा ब्रो तुझे ये करना है और ये बड़ा मज़े का कैरेक्टर है, मैं श्योर हूँ इस बात पे, अगर जब से तुम ये करोगे तो मैं इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया तो मुझे समझ में आई कहानी, समझ में आई। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट आगे गया था और मेरी डेट्स मैच हो गई और फिर मैंने कर लिया। मज़ा आ गया। नहीं, इंटरेस्टिंग चल रहा है एंड मुझे लगता है उतार चढ़ाव बड़े ज़बरदस्त हैं जी। और ऑल्दो इट हैज़ सम ऑफ द टिपिकल एलिमेंट्स इन इट, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन मज़े की है। जैसे अभी अगर हम इस पॉइंट पे बात करें कि कासिम वापस आ गया है और वो जो रिवेंज लेने का सोच रहा है, तो पता है, तो स्टोरी की प्रोग्रेशन वो नहीं होने दे रहे, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि वो आएगा और
इतना वो इतना सोच रहा होगा। हाँ आई थिंक इस कैरेक्टर में हर एक की ना देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग समथिंग और द अदर, ठीक है। सो इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग। मुसलसल इसमें कुछ ना कुछ Yeah. हो रहा है। कासिम भी अभी राइट बोल रहा था, राइट भी यही बोल रहा था, कासिम कहने की आदत पड़ गई है, यही बोल रहा था कि समथिंग और द अदर हैपनिंग इन द ड्रामा, तो वो ड्रैग भी नहीं है और इट्स स्टिकिंग टू द स्क्रिप्ट। क्योंकि ऑडियंस को आप तब तक ग्रैब करते हो जब आपके हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ हो, वरना ऑडियंस इधर उधर चली जाती है। इतना इजी होता है चैनल चेंज करना। तो आई थिंक क्या आई एम श्योर कि हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ इतना है कि एंड एपिसोड तक लोगों को ये ग्रिप करके रखेगा। तो हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कासिम का दिल बदल जाएगा निम्मी के लिए या नहीं? अगर ये बता दिया तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। आगे देखिए आप, आगे देखिए, अभी हम बता देंगे तो आप क्या देखेंगे। अच्छा, निम्मी को वाकई प्यार था सालार से या सिर्फ वो पैसे के पीछे थी? और अब कासिम के भी वापस आने पे हाँ कहने की क्या मेन वजह बन रही है? Is it the money that's motivating her mainly? I mean, अगर आप देखें तो जब वो शुरू में देखती है तो उसे इतना कुछ I don't know कि अगर उसे पता होता है, but she was very obsessed with Salah. I think it was more of an obsession, जिद। Okay. And अगर वो सलाह अगर वो निम्मी को नहीं मिलेगा तो उसे तारों को ना मिले। अच्छा, I think मैं नहीं तो तुम भी नहीं। हाँ, I think जब उसने देखा कि वो शुरू में जो सितारा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था, I think उधर से उसका ऑब्सेशन ज़्यादा बना था, वरना it could have been a fleeting crush. Yeah. बट वो सालार से ऑब्सेस्ड इसलिए हुई थी कि वो सितारा के पीछे इतना क्यों, एंड मे बी शी डजंट नो ईदर कि इट्स जस्ट एन ऑब्सेशन बिकॉज ऑफ सितारा। Okay. Yeah. अच्छा, इतनी डीप चल रहा है। मैं वाकई सोच रही थी, मैंने इतना मैं ही इसी तरह सोचा सोचती था। हूँ हर कैरेक्टर के बारे में, बहुत डीप जाके साइकिल में घुस जाती हूँ। तो आप पीछे से पूरा बनाया आपने ये हाँ, मैं चीज़ हमेशा उसकी? से पूरी कोई स्टोरी बनाती हूँ। जैसे आई मीन आई डोंट नो इफ यू टॉक सपोज टू टॉक अबाउट अदर ड्रामास। हाँ हाँ, why not? जैसे मैंने मेरे हमसफ़र में जो है, ओ माय गॉड, मेरे कैरेक्टर का नाम क्या था? मुझे भी नहीं याद। किसका? समीन की मैंने पीछे से स्टोरी बनाई हुई थी एक के, उसमें आप अगर आप देखें तो वो इयरिंग्स और अपने वो रिपीट करती थी हमेशा से। मैंने तो मैंने कहा कि उसके माँ बाप गरीब हैं तो उन्होंने ये बना के उसे एक दिया हुआ है जो हमेशा वो पहनती है, सोने की छोटी छोटी बाली लेके दी। तो मैं कुछ ना कुछ पीछे से ज़रूर बना देती हूँ। What about you? Impressive यार। आपको नहीं पता था? हाँ, मुझे नहीं पता था कि लेकिन ये मुझे पता था कि जोया एक्टर बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नॉर्मली इतनी टॉकेटिव नहीं है सेट के ऊपर, लेकिन जब ये काम करने पे आती है तो बहुत पैशनेट होके काम करती है। और इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि जोया और मेरी सेट पे एक दो दफ़ा हुई भी है बहस आपस में एक दूसरे के साथ। Okay, किस चीज़ और चीज़ों को लेके ऐसे ही मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला लड़का हूँ और आके चुलबुली करता रहता हूँ इधर से उधर, उधर से इधर, और ये थोड़ा सीरियस रहती है तो मैंने इसको छेड़ दिया और मैं और ये चढ़ गई। और उसके बाद मैं गया हूँ अपने वार्डरोब चेंज करने के लिए, पीछे से आई इसने तो क्लास ली। अच्छा, मैं यूँ देख रहा हूँ, अब मैं बड़ा चिल सा इंसान हूँ, मैं समझ गया था ये गुस्से में, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का मूड हर वक्त अच्छा हो। बिल्कुल सही बात। कोई कहीं नहीं लिखा। और आप अगर आपके साथ कोई स्टार है तो आपको उसको समझना चाहिए। तो उसके बाद इसने क्या, और मैं यूँ के देख के ना मेरी हंसी छूट रही थी। फिर मैं इसके पास, जब ये इसका गुस्सा सब खत्म हो गया, मैं इसके पास गया, मैंने कहा मेरी गलती, बस चिल रिलैक्स। तो ये सही हो गई, फिर उसके बाद हम नॉर्मल हो गए। तो हुआ क्या था? आपने वैसे ही मजाक कर दिया था? मुझे कुछ नहीं आपने याद, मजाक कर दिया मुझे था? याद है, मैं बताऊंगा। ना बताना मुझे जानना भी नहीं। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन नहीं यार, क्यूरियस आपने किया क्या था कि यार बता दूं। नहीं, मुझे तो नहीं पता बताइए क्या ना, था। फिर गाने दिखाओ पहले, क्या था? एडिट में देख लेंगे। नहीं पता। भाई बहुत अच्छी बात है भाई। यार ये अनफेयर बात है, हमें तो पता चलना चाहिए। उसको watered down version बता दें। बस देखिए, I was in the middle of something, ठीक है। तो इसने बस एक कमेंट मार दी थी मुझे पता, क्योंकि तब मैं इतना मिली भी नहीं थी, तो मैंने कहा क्या मतलब है, बाकी सबसे तो ये शूट करता आ रहा था तो उनसे फ्रैंकनेस थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई तो क्या मतलब चलते हुए इन्होंने कमेंट हाँ, मार दिया वो आपको? हाँ, तो मैं अच्छा, बुरा मान गई। okay. मैंने वो भी कह दिया, मैंने कहा you shouldn't say this to me। लेकिन उसके बाद फिर दोस्ती हो गई। हाँ, फिर उसके बाद दोस्ती हुई, फिर क्योंकि हमारी दोस्ती होना इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी थी कि हमारे सीन बहुत अच्छे हैं। Yeah. और टोटल जो पूरा स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही है कि जिसे लोग देख के स्ट्रक हो जाएं, जो कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, Yeah. तो वो हम दोनों की स्टोरी है। वरना तो सब प्यार मोहब्बत, उससे हो रही शादी, उससे नहीं हो रही, वो उसके साथ है, उसका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा। और इनफैक्ट जो मेरी सलाह के साथ लड़ाई भी हुई है, जो भी भरमबाजी हुई है, जो भी वॉट एवर किसी भी किस्म की, वो सब एक तरफ। Yeah. लेकिन जो निम्मी और मेरे सीन है वो प्रॉपर
सीन है, यानी वो देखने वाले सीन है, मज़ेदार। और उनको शूट करते हुए मज़ा ही बहुत आया था। उनको शूट करते हुए मज़ा ही बहुत बहुत मज़ा आया था। आया। हाँ, बहुत मज़ा आया था। सबसे मुश्किल कौन सा सीन था शूट करना? मुझे ये लगता है कि सबसे मुश्किल सीन मेरे लिए था जब हमारी शादी की रात होती है। रात होती है वो जब भी इसका मुझे असली चेहरा नज़र आता है। तो मुश्किल क्यों था? वो मेरे तो आप लिए एक्साइटेड नहीं थे, अब मुझे मैं वो बताऊंगा ज़िंदगी इसको। कभी ज़िंदगी कासिम के मोड में नहीं थे आप? नहीं, एक्चुअल में हर चीज़ जो होता है ना, एक टास्क होती है चीज़ को लेकर। जैसे आप रोमांस करते हो तो ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी आपने रोमांस किया होता है, या आपने किसी से लड़ाई की होती है, या आप एंग्री होते हो, आप अपने डिफरेंट शेड्स ज़िंदगी के अंदर होते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हो ना एक्टिंग के लिए। और कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि कभी ज़िंदगी में हुई नहीं है आपके साथ। अब उसको परफॉर्म करना और उस लेवल पे परफॉर्म करना कि लोग उससे रिलेट कर सकें, ये बात वरना वो सीन फारिग है, वो सीन ज़ाया है। तो Challenge है। उसको सोचने में, उसको करने में वो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मैं उसको परफॉर्म करूं ताकि लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। यानी कि असल लाइफ में कासिम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा शौहर है। मुझे टोटली आपको ये बता दूं कि मुझे तो सब लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार क्यों, क्या नेगेटिव यार, तुमसे कभी नेगेटिव वाइब्स ही नहीं आती हैं, तुम इतना पॉजिटिव लड़का कैसे कैसे कर लेता है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया था नेगेटिव, मैं वाकई में Thank इससे you. डर गई थी। तो इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है ना टू सी यू इन दिस। हाँ। तो फिर व्हाट वाज योर प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, और ये सीन फिर कैसे किया, क्या चैलेंज हो, थोड़ा डिस्क्राइब मैं करना कैसे इस सीन किया? जब ये सीन हुआ, जब ये सीन हम लोगों को करना था, तो इनफैक्ट मैं इसके पास आके बैठा था, तो हम लोगों ने इस सीन को पढ़ा, इस सीन को हमने बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी जगहें डिसाइड की थी ठीक है। कि यहाँ मैं मैं इस यहाँ- लेवल तक जाऊँगा तो तुम ये रिएक्शन करोगे। इसने फिर बताया कि तुम यूँ करोगे तो फिर मैं ये, क्योंकि अगर वो मैं अकेले उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जाके हम पढ़ के अगर सीन करते तो डेफिनेटली नहीं हो तो सकता बहुत ही था। वो इधर उधर का होता क्योंकि फैला हुआ। एक्शन का रिएक्शन के लिए मार्जिन चाहिए होता है। अगर मैंने आपके साथ कोई एक्शन करता हूँ तो उसका रिएक्शन के लिए, जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तो मेरा एक्शन बड़ा कैसे होगा। Yeah, तो वो एक्शन और रिएक्शन हम दोनों ने मिलके बनाया और फिर उस सीन को हमने पकाया और उस सीन के ऊपर परफॉर्म किया। किसी को चोट वोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, चोट नहीं लगी थी, लेकिन नहीं। मैं वाकई में डर गई थी बिकॉज ही व्हेन ही लॉक्स मी इन और वो Yeah. लाइट बंद कर देता है, तो मुझे वैसे ही अंधेरे से इतना डर लगता है। सो आई वाज जस्ट हाइपर वेंटिलेटिंग फॉर रियल। ओह गॉड। नहीं, वो ग्लास वाला सीन भी बहुत अच्छा था। लास्ट वाला सीन बहुत अच्छा था। हाँ, बताएं उसके बारे में। एक ग्लास वाला सीन था कि जिसमें मैं कमरा बिल्कुल ख़राब करता हूँ, कमरे के अंदर आते हैं और मैं बोलता हूँ ये कमरे की क्या हालत की हुई है, इतना ख़राब, सफाई करो। तो ये मना करती तो कमरा बिल्कुल साफ़ होता है, तो बोलती सब कुछ सही तो है, तो मैं हो क्या गया है। तो मैंने कहा सही है, मैं सारा कमरा इधर उधर करता हूँ, पानी में करके गिराता हूँ, गिलास तोड़ता हूँ, गिलास का कान उठाता हूँ, उसको बिल्कुल यहाँ करीब ला के रख देता हूँ। ओके। तो ये देख रही होती है। वो बड़ा सीन था क्योंकि एक गिलास को फेंकना, दीवार से तोड़ना कि आपके कांच न लगे, और फिर बाहर देखा आपको और ग्लास। ग्लास बड़ी मुश्किल से टूटा। हाँ, ये बाद में आएगा या फौरन आ जाएगा शादी के बाद? ये कुछ टाइम के बाद बाद आएगा। आएगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें, ये सब करने में बड़ा अच्छा, I'm मुझे looking forward to that. मुझे एक पता क्या डिफरेंट कैरेक्टर है। वो नहीं है कि मैं आया, कैसी हो तुम, ठीक हो, आज कॉलेज का खाना खाया था, आज कॉलेज गई थी, सबने क्या नाश्ता, किया, आप हम फ्रेश मिलते होके हैं आ जाओ, मैं बाहर। चाय बनाती हूँ। ये सब नहीं था। और इस स्क्रिप्ट की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि हमें हर सीन में कुछ ना कुछ करने को मिल रहा है। तो रायद, ये इतना एग्रेसिव ट्विस्ट टर्न आता है कासिम की पर्सनालिटी में, और आप खुद कह रहे हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। कुछ इम्पैक्ट होता था शाम को जब घर जाते थे, या जब आप अपने आप को देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, हाउ डज इट फील? ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब मैं रात में घर जा रहा होता था तो मेरे अक्सर यहाँ पर पेन होता था। और मैं गाड़ी के अंदर, वैसे तो मैं ड्राइवरों से और सबसे मस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत हाइपर हूँ और बहुत मस्ती मजाक करता हूँ, एक जगह बैठता नहीं हूँ। तो रास्ते में मैं अक्सर सोते हुए चले जाता था। तो मुझसे बोलते थे, ड्राइवर बोलता था आज हमने कोई सीन किया ना साहब। मैंने कहा हाँ। तो बोला तभी आप सो रहे थे। तो मैं सो जाता हूँ फिर हाँ, क्योंकि मैं अक्सर रात के अंदर ही, मैं तकरीबन 11 बजे ही मैं जिम जाता हूँ, तो फिर मुझे वो 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए चाहिए होता है ताकि मैं जाके वर्कआउट कर सकूँ। मैं कभी समझ नहीं पाती हूँ, बट क्योंकि मे बी आई एम नॉट एन एक्टर, कि हाउ दिस, कैसे आप लोगों पे ना ये इम्पैक्ट रहता है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको 1-1.5 घंटा जिम जाके लगता था टू गेट आउट ऑफ दैट होल कासिम फील, क्योंकि वो मुझे लगता है अच्छा एंटर हुए एक्टर में, उस कैरेक्टर में, फिर बाहर आ गए, लेकिन आप लोगों पे इम्पैक्ट रहता है, यू हैव टू डील विद इट। हाँ, क्योंकि देखें, आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, देखें आप जैसे दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, तो पूरी दुनिया में इसकी आपको प्रैक्टिस दी जाती है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूट होते हैं। हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है।
So, वो टेक्निक्स भी बताते हैं, आप ये कह रहे हैं कि how to बिल्कुल get डेफिनेटली in and get आप out. जाएं तो वो आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं कि इस तरह आप बाहर निकलते हो, इस तरह आप आते हो, इस तरह अपने आप को काम डाउन करते हो, इस तरह हाइपर होते हो, कुछ फील होती हैं, चीज़ें होती हैं, तभी ग्रेजुएशन है, इसके अंदर मास्टर्स है एक्टिंग के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, सब चीज़ों के अंदर। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मेरे साथ लेकिन ये हुआ था। हुआ जब शुरू में आई स्टार्टेड एक्टिंग, खासतौर से स्पेशली माय सेकंड ड्रामा राइट, दीवानगी 7 स्काई के साथ ही था, तो उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत बदतमीज़ बिगड़ी हुई लड़की दिखाई थी एंड आई एक्चुअली वाज बिकमिंग समथिंग लाइक दैट। अगर कोई कहता था ना आपको पानी में नहा ला दो, Okay, आपकी टोन ऐसी हो गई मेरी थी। टोन ऐसी हो गई थी, मैं व्हाट एम आई डूइंग, तो वो था। और This is scary भाई। एंड स्पेशली व्हेन आई वाज डूइंग ज़बाइर्स, उसमें वो बड़ा लहक के फिलोसॉफिकल तरीके से Oh my बोलती थी, तो goodness, वाकई में इसी तरह बोलना शुरू हो गई थी। मम्मी कहती तुम्हें क्या हो गया, मैंने कहा सॉरी। यानी एक्टर की अपनी लाइफ नहीं होती है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी क्या तो कभी क्या, कभी क्या, लेकिन मुझे मज़ा आता है इस तरह जीने में। नहीं, वो तो मुझे लग रहा है, स्पेशली आई फील इस ड्रामे में आप सब जो रोल प्ले करें ना, आई फील यू गाइज आर रियली एंजॉयिंग। आप लोगों को मजा आया करते हुए, you हमने know। बहुत एंजॉय किया था। हमने shoot जिसको भी मैं देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा मतलब एक फील आती है कि यार इन लोगों को मजा आया करते हुए, जी, उनको जी। अच्छा लगा, you know। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो दाल वाला सीन जरा उसका बताएं ना, जब पता चला कि ये ऐसे होना है तो क्या रिएक्शन था आप दोनों का? आपने तो गिराना था, ठीक है, आप पे तो इतना वो नहीं था, आपका क्या मैंने reaction ना था? एक्चुअली वो सीन मुझे मसला नहीं था ये करने में, लेकिन उसके बाद मैंने एक जगह पहुंचना था, हाँ, ठीक है ना? मसला नहीं था। मैं बता रही हूँ ना, तो मैंने एक जगह पहुंचना था। नहीं, मैंने बताया नहीं भाई, बोरिंग इंटरव्यू नहीं करना। ये क्या? मैं क्या बता रही हूँ? अच्छा, पहले ये ये अपनी she will बात complete। आधा घंटा लगा था बनाने में। अब बताओ क्या बता रही? अच्छा ठीक है, पहले आप अपना क्वेश्चन तो फिर फिर- हम फिर। राइट मैंने आगे कहीं जाना था, ठीक है ना, तो हाँ। मुझे था कि इतना टाइम ही मिलेगा, वहाँ पे मैंने ज़रूर जाना था। तो हमने फिर एक देखा कि मेकअप रूम में हमारे पास हेयर वॉश का एक था सिस्टम, तो मैंने इसे कहा कि आगे आगे करना, पीछे ना डालना था। तो उसने बड़ा गिन चुन के बड़े आराम से यूँ करके मेरे सर पे ऐसे डाली थी, मैंने भी सर नीचे रखा हुआ था कि आगे ही निकले मेरे कपड़ों पे ना, मेरे बाकी पीछे वालों में ना आए। तो वहीं से फिर मैं अपना हेयर वॉश करके गई थी आगे। इनफैक्ट इस सीन के लिए इफ़ी भाई ने बहुत फोर्स किया था हम सबको। मैं भी कह रहा था कि यार कुछ और कर सकते हो तो देख लें आप, क्योंकि मेरे ख्याल से जोया शायद तुम्हारी उस दिन तबीयत भी ज़्यादा सेट नहीं थी, तुम थोड़ी बीमार भी थी उस दिन। तो इफ़ी भाई ने कहा था बिलीव मी ये बहुत अच्छा लगने वाला है स्क्रीन के ऊपर, ये करो, ऐसा नहीं होता। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं जो इंसान को ना बहुत रिलेट कर लेती हैं। और ऐसे टॉक्सिक लड़के होते हैं, आप सब हम सबको ये बात पता है, ऐसे लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री, हमारी दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द के लोग। और ये सब कहानियाँ रियली बेस होती हैं। ऑब्वियसली हमारी हाँ। जो आवाम है वो ये देखती भी ड्रामे इसलिए बिकॉज दे कैन रिलेट टू इट, यही हमारी स्टोरीज हैं, ये ऐसा होता है तभी तो वो कहते हैं। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, अक्सर हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं ये मेरी स्टोरी देखा, ये भी तुम्हारी फुप्पो इसी तरह करती है, तुम्हारी अम्मा इसी तरह करती है, इस तरह की बातें बहुत तो होती फिर उन्होंने कहा कि करो और हमने किया और डेफिनेटली उसका रिस्पांस है। लेकिन दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कासिम को पहले काफ़ी अच्छा दिखाया है, ठीक है वो चला गया सब कुछ, लेकिन उससे पहले वो शुरू में भी सितारा की तरफ उसकी फीलिंग्स थी, बाद में जब उसको सच पता चला तो ही डिड यू नो गो टुवर्ड्स हर। फिर दुबई वाला ट्विस्ट आता है, तो कासिम के लिए हमारी ना थोड़ी सॉफ्ट फीलिंग्स थी। अब कासिम को इतना टॉक्सिक दिखाना, कहीं से हम गलत मैसेज तो नहीं दे रहे, कहीं से हम ग्लोरीफाई तो नहीं करे, यू नो। मेरे ख्याल से हाँ, ये पॉइंट अच्छा है, सवाल अच्छा है आपका। ये थॉट आप लोगों हाँ, को आई थी जब आप लोग कर लेकिन रहे थे? अगर आप एक चीज़ नोट करें, मैं आपसे पर्सनली एक क्वेश्चन करता हूँ कि जब ज़िंदगी के अंदर आप किसी को बहुत हद तक चाहो या और उसको किसी भी लेवल तक प्यार करते हो और उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो और उसके साथ साथ खड़े हुए हो और इन दी एंड वो चीज़ आपको नहीं मिलती है फॉर सम रीज़न, या फिर आप उसी की खुशी के लिए, उसी के बेटर फ्यूचर के लिए करने के लिए कोई स्टेप उठाते हो और फिर जब आप वापस आते हो या आपको पता चलता है कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रही किसी भी वजूहात की वजह से, तो इंसान टूटता है। बिल्कुल। प्यार जब इंसान को नहीं मिलता तो इंसान टूटता है, ये फैक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है। और जब उसको ये पता चलता है कि वो किसकी वजह से टूटा है तो वो रिवेंज लाजमी लेता है। फिर रिवेंज की कोई लिमिट नहीं होती। एंड ड्रामे में ये नहीं बताया कि ओके ही इज़ द हीरो, यानी कि हीरो जो है उससे कोई गलती नहीं होगी, या जो मेन कैरेक्टर या सेकंड लीड में है उससे कोई गलती नहीं होगी। दे आर जस्ट टेलिंग द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन। बट एंड में हम ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे होंगे ना कासिम को? आई डोंट थिंक इट्स ग्लोरीफाइड, आई डोंट थिंक उस पे किसी की मतलब कासिम को ये सब करने का कुछ भुगतना तो चाहिए ना, क्योंकि देखें कासिम जो भी बोले
कासिम निकाह करके भी जा सकता था 5 साल, लेकिन वो नहीं गया। और वो चाहे कहे भी कि अगर जैसा आप कह रहे हैं कि वो उसके फ़ायदे के लिए गया तो ना, वो छोड़ के तो मटीरियलिज्म तो कहीं ना कहीं आया था। देखिए बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। सो ही कांट रियली ब्लेम निमी आल्सो, राइट? लेकिन निमी ने तो वो किया जो निमी को कर रहा था, अब वो निमी से सब लेना बदला। मैं इसके जवाब देता हूँ, मुझे पता है। डर गए मैं हम शूटिंग नहीं कर रहे, डर गए। बात करें आप, बिल्कुल मत डरे। निमी कासिम, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे से डरना छोड़ दो, ड्रामे कर रहे, ठीक है ना? ड्रामे में भी इसकी एक्टिंग ये थी कि मैं जब इसकी कोई शिकायत लगाती थी तो ये उल्टा मेरे पे डालता है, ये पागल है, ये क्यों ऐसा कर रही है। सो ही इज डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ। देखिए वो अगर गया ना तो वो सिर्फ बेटर फ्यूचर के लिए गया। तो निकाह करके जाता है ना? निकाह करके वो इस वजह से नहीं गया क्योंकि मुझे ये लगता था कि एज अ कासिम को ये लगता था कि अगर वो निकाह कर लेगा और अगर वो फेल हो गया, या अक्सर लड़कों की थॉट्स होती हैं कि शादी के बाद वो बन जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो वो उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे या हम अपने फ्यूचर यानी करियर को देखेंगे। तो कासिम की ये थॉट थी कि वो अपना करियर पहले बिल्डअप कर ले और फिर उसके बाद मैं आके शादी करूंगा, उस लेवल पे आके शादी करूंगा जिस लेवल पे सलार करना चाहता है। वो उसकी एक थॉट थी सलार वो कासिम की। और मेरे ख्याल से ये होता है लड़कों इतना की। जस्टिफाइड नहीं बनता निमी के यार, साथ इतना करना, मुझे अक्सर- लगता है। मतलब रिवेंज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, हाँ, लेकिन- वो टू दैट एक्सटेंट। और मुझे बस सवाल मुझे सिर्फ ये होता है कि डेफिनेटली रिवेंज का जो वो थीम है ना, वो मज़े की लग रही है कि, और वो थोड़ा, लेकिन वो जिस एक्सटेंट पे जा रहा है कि कमरे में लॉक कर दिया और वो लेकिन आपको एक मजे की धक्का बात भी दिया बताऊं? था। हाँ ये हाँ, उसको लेकिन पोर्ट्रे हर एज लाइक शी इज नॉट मेंटली ओके, यू नो, ऐसे ऐसे जैसे हम स्टोरी देखें आगे जो लग रहा है। सो यू नो, वो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या लड़कों को, सारे टॉक्सिक लड़कों को ये आइडियाज तो नहीं दे रहे बेटा तुम जस्टिफाइड हो, नहीं, कर लो तो मैं ऐसे कर अगर देता हूँ। ये सारे लड़कों को टॉक्सिक आइडियाज मिल भी रहे ना, तो इन दी एंड हमेशा हमारे ड्रामों के अंदर अच्छा रिजल्ट दिखाया जाता है। बस यही तो मैं चाहती हूँ कि इसका कासिम रिजल्ट का- हाँ डेफिनेटली अच्छा हाँ, बस होगा। सही है, फिर ठीक है, इसका फिर हम रिजल्ट सोच सकते हैं हाँ, माफी की क्योंकि कासिम के लिए। अगर किसी के साथ भी अगर हम अच्छे भी हों और अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हों, तो बुरा तो फिर बुरा ही होता है। Yeah, बस that's what I wanted to hear. I तभी तो think that's what कहा गया I- कि माफ़ करना ज़्यादा बेहतर अफजल होता है। Yeah. तो वो बुरा कर रहा है, हाँ मैं मानता हूँ कि वो उस लेवल पे उसको मार नहीं रहा या हिट नहीं कर रहा या चीज़ इतना नहीं तो कर कुछ कर दिया। रहा। हाँ वो मेंटली इसके साथ खेल रहा है, हाँ, वो that's मेंटली worse, खेल I रहा है feel और sometimes. That's the वो worst kind of abuse. बहुत स्कैम करता है अपने इसके दिमाग के साथ। अच्छा, और अब क्या निम्मी को हम माफ कर दें? इतनी सजा मिल गई अभी है वो खमियाजा तो भुगत रही है ना अपनी तो मतलब गलतियों क्या का। माफी रेडी कर दें? इफ शी प्लान सो मच एंड शी अगर वाज द देखिए निमी मास्टरमाइंड। अच्छी इंसान बन गई और बाज आ गई तो माफ़ करना बनता है। इफ शी कंटिन्यूज विद हर साजिशें एंड शी डजंट लाइक गेट ऑन बैक ऑन ट्रैक और उसे भी एहसास नहीं होगा तो फिर नहीं बनती। ठीक है जी, आप लोग कमेंट में बताएं अगला ड्रामा देख रहे हैं अभी कि क्या करना चाहिए। क्या कासिम का टॉक्सिक बिहेवियर आप लोगों को लग रहा है रिवेंज में जस्टिफाइड है, और क्या निमी के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए, उसको सज़ा मिल रही है? कमेंट्स में बताइएगा, हम तीनों पढ़ेंगे आपके कमेंट्स प्लस ड्रामे के बाकी लोग भी। अच्छा मुझे ये बताएं, रिवेंज की बात कर रहे हैं, हमने औरत के बारे में तो सुना है कि जब वो रिवेंज लेने पे आती है तो बस फिर तो भाई वो मतलब डर जाओ तुम। यहाँ तो हमने दिखाया कि जब मर्द रिवेंज पे आता है ना तो वो भी डर जाओ तुम। तो ये एक नया एंगल मुझे थोड़ा सा लगा था। डू यू थिंक दैट्स रियली ट्रू? हाँ मेन कैन गेट दिस क्रेजी बिल्कुल रिवेंज? बिल्कुल, ये सच है। I mean, I feel like they can. I feel like they can. Even if you read the news, अगर आप अखबारों में पढ़ें तो आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के कैसे कैसे आ रहे होते हैं। मर्दों ने ये कर दिया, मर्दों ने वो कर दिया, औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं। When you have to go crazy, there is no limit to it and there is no reason for it. ओके, जिसने नहीं भी होना होता, उस हद तक नहीं पहुंचना होता, वो किसी वजह, उनको 100 वजह भी देना तो वो नहीं पहुंचे। फैंस क्या कह रहे हैं? They hate me. Messages? मैं तो कमेंट्स नहीं पढ़ रही थी डर के मारे। मुझसे तो अभी तक प्यार कर रहे थे, पता नहीं नफरत अभी करेंगे पता प्यार, अब चलेगा, मुझे पता start नहीं हो है गया। यार। अब तो पता चलेगा। हाँ। अभी तो बड़ा लवी शवी सीन चल रहा है और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा गॉड नोस कि उनको पसंद आता है या नहीं आता, लेकिन देखते रहे एंड देयर सो मेनी मीम्स, इतनी सारी मीम्स फ्लोट कर रही हैं बिकॉज इनमें काफ़ी सारे लोग हैं ना साजिशी, सो हर एक की पिक्चर कहते समझ नहीं आ रहा कि किससे हेट करे, विलन कौन है। या दैट्स ट्रू। हर हाँ। कोई सितार और सलार के पीछे पड़ा हुआ है। यस दैट्स ट्रू। आपको नहीं समझ, यू आर सो राइट। हर किसी की ना एक स्टोरी चल रही है, कभी किसी का रोल ऊपर हो जाता है, कभी किसी का, तो कोई सिर्फ सेंटर पॉइंट सितारा है, हाँ। बाकी सब उसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं, चाहे वो सलार हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो कासिम हो, चाहे वो निमी हो या वॉट एवर कोई भी, हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसकी खाला हो, उसकी अम्मा हो, और वो सब एक ऊपर कभी एक नीचे कभी एक ऊपर, तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा ग्राफ बन रहा है।
और मज़ा आ रहा है देखने में। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग अभी जैसे इसमें भी आप लोग सेकंड लीड पे आ रहे हैं दोनों, हमारे राइटर्स अब क्या जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं या जो सेकंड लीड के कैरेक्टर्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स को इतने इंटरेस्ट से लिख रहे हैं जैसे लिखना चाहिए? क्या उनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि इनमें भी मटेरियल, उनकी स्टोरी में भी ट्विस्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, दे शुड नॉट बी जस्ट फिलर्स अराउंड द मेन लीड? क्या ये अब रियलाइजेशन आ गई है राइटर डायरेक्टर में, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउसेज में ये चेंज होता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है? क्या हाँ, एक्सपीरियंस डेफिनेटली हुआ है। आई मीन कफारा इज़ वन एग्जांपल, नूर जहान इज़ द अदर, एंड आई फील है कि मुझे ये मेरे एक डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया था, आई वाज ऑफर्ड दिस रोल एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा काम नहीं था, एंड उन्होंने कहा नहीं आप करें। मैंने पढ़ा तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बट उसमें मेरा ना जैसे आप कह लें कि फ्लीटिंग एक रोल था, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं 7 एपिसोड्स के लिए मैं नहीं आ रही, बट ही इज़ लाइक जोया इट्स अ वेरी सब्सटेंशियल रोल एंड it's not about being on this having more screen time, it's about the impact you leave behind. Okay. And बात ये होती है कि आपका हर रोल सब्सटेंशियल होता है, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। True. So it's very substantial, तो आप उसका बनाते हैं ट्रैक, और इसमें बड़े अच्छे तरीके से सारा जस्टिफाई किया। एंड आई थिंक कि अब सिर्फ एक ट्रैक पे आपकी नहीं चलती स्टोरी, बिकॉज पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट कि ये आपने फिलर ही रखा हुआ है। दैट्स ट्रू। और जब आप ज़्यादा कैरेक्टर्स की स्टोरी बनाते हैं, उनको भी आप इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आपका ड्रामा इट पेज वेल एंड इट्स मोर रिलेटेबल, इसलिए लोग वो देखते हैं। और कहानी भी कहानी अच्छी बनती है, क्योंकि अगर आप मेन कैरेक्टर को जो है वो करने के लिए, उसकी स्टोरी बनाने के लिए आप उनको आउट ऑफ कैरेक्टर उनकी जंप लगवा देंगे कि अच्छा अगर हमने मेन कैरेक्टर से ये करवाना है तो सेकंड लीड को इधर लाओ, उनकी अपनी स्टोरी के साथ उनको आप करेंगे अटैच, तो इट मेक्स अ स्टोरी। आपका क्या ख्याल है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल बहुत कम हो रहा है ऐसा, ज़्यादातर नहीं कर रहे डायरेक्टर्स, और ये लकी है कि इसको कफारा मिला, फिर नूरजहां इसको ऑफ़र हुआ, दोनों में बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका कैरेक्टर था। लेकिन ज़्यादातर जितने भी हमारे ड्रामा आ रहे हैं वहाँ हीरो और हीरोइन को ज़्यादा माइलेज दी जाती है। Okay. और ये ओवरऑल ऐसे भूल गए हैं कि हीरो हीरोइन तब बिल्डअप होते हैं जब आपके साइड कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो। हम लोग बहुत वीक पॉइंट छोड़ देते हैं, बहुत सारी जगहों पे ढीला छोड़ देते हैं, बहुत सारी जगहों पे डायरेक्टर्स शूट इतना मज़े का नहीं करते सेकंड लीड को या थर्ड लीड को या फिलर्स को, जबकि ये भूल रहे हैं कि दूसरी जो इंडस्ट्री है हमारे बराबर पड़ोसी मुल्क की और जो व्हाटएवर जितनी दुनिया के अंदर है, वहाँ छोटे से छोटे कैरेक्टर पे बड़ी मेहनत की जाती है। यानी क्योंकि अब उनको ये फंडा समझ में आ गया है कि अगर ओवरऑल सारे कैरेक्टर स्ट्रांग होंगे तो हमारी फिल्म या हमारा ड्रामा सुपरहिट होगा। तो ये मेरे ख्याल से लैकिंग है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना कि आप सिर्फ मेन लीड को इतना सपोर्ट करें फाइनेंशियली या स्क्रीन टाइम के ऊपर, आपको चाहिए कि आपका सेकंड लीड और थर्ड लीड या आपके फिलर्स हैं उनको फाइनेंशियली और टाइम के हिसाब से आप दोनों तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो ग्रूम होंगे तो आपका ड्रामा बड़ा होगा। तो क्या पे स्केल्स में बहुत डिफरेंस है? मुझे लगता है कि सेकंड लीड तक नहीं है, लेकिन जो थर्ड लीड आते हैं जो सपोर्टिंग होते हैं उनमें फ़र्क है। So you think फर्स्ट लीड और सेकंड लीड को ऑलमोस्ट उतने ही मिल रहे होते हैं? तकरीबन 20% का फ़र्क होगा या क्या? मैक्सिमम। Really? अच्छा, I thought बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। नहीं। Okay. And if you are not being the main lead, you know, in a lot of dramas, तो क्या फाइनेंशियली ये वाइबल है? एंड अबाउट द सेकंड लीड और द फर्स्ट लीड, अक्सर ये भी होता है कि आपका जो लीड कैरेक्टर होता है वो कोई नया बंदा होता है, एंड अगर आपका सेकंड में है, दे आर लाइक चले आ रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपका रेट ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, या ओके। हाँ। एंड व्हाट अबाउट दिस बीइंग फाइनेंशियली वाइबल? फाइनेंशियली मैं ये कहूँगा कि आपको जो लॉसेस होते हैं वो उस जगह पर होते हैं। ड्रामे से आपको इतना लॉस नहीं होता, आपको लॉस होते हैं ब्रांड से, कि जब आप ब्रांडिंग करने जाते हो, इंडोर्समेंट करने जाते हो, या आप इन्फ्लुएंसर होते हो, या व्हाटएवर आप किसी कोई कमर्शियल करने जाते हो, तो आपको वाज़ेह फ़र्क पता चलता है। ओके, एट दैट पॉइंट तो वहाँ पर तो तभी मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जो असल जो मेरा कंसर्न है वो यही कंसर्न है कि आप अपने सेकंड लीड को भी या थर्ड लीड को भी उस लेवल पे शूट करो, उतना बड़ा बनाओ कि जब वो इन फ्यूचर जब वो काम करे तो उनको भी उतनी ही बेनिफिट्स हों, ना कि वो ये ज़िंदगी के 10 साल के बाद ये बोलें कि यार मैं इस फील्ड में था और मैंने कुछ नहीं किया, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर होता है, और इन दी एंड वो बोलते हैं यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्यों आया इस फील्ड के अंदर। तो इंडस्ट्री इस तरह बड़ी कभी नहीं होगी। इंडस्ट्री को बड़ा करना है तो आपको अपने लोग बड़े करने होंगे। अच्छा, आप दोनों ना वैरायटी ऑफ ड्रामास करें, आपने तो रमज़ान ड्रामा भी किए हुए हैं, ठीक है, तो 7 PM का स्लॉट, 8 PM का स्लॉट, लॉन्ग सीरीज़ एंड यू नो वो जो हफ्ते में एक दफ़ा आता है,
आप दोनों का क्या एक्सपीरियंस है? हाउ डज इट इम्पैक्ट एन एक्टर्स जर्नी या ओवरऑल आपके स्क्रिप्ट्स जो आपको आते हैं ये सब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, करती हैं या बिल्कुल नहीं करती हैं? क्योंकि आजकल ये कॉन्वर्सेशन बहुत होती है कि या ये लगता है कि जो 8 PM के एक्टर्स हैं वो 7 PM वाले में नहीं आएंगे एटलीस्ट लीड में, और जो 7 PM के हैं वो उनको 8 PM में चांस कम मिलता है मेन ड्रामों में, बिकॉज आप लोगों ने इन सब में काम किया है। तो आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा वैलिड है ना कि आप बताएंगे कि उसकी वजह से आप लोगों को जो स्क्रिप्ट्स मिली, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो क्या अफेक्ट हुई हैं किसी भी इन चीज़ों की वजह से, या आपको लगता है इट्स ऑल इररेलेवेंट? आई बिलीव इट्स the slot is irrelevant because अगर आपका काम अच्छा, अगर आप एक्टर अच्छे हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है वो लोग देख रहे हैं तो वो इम्पैक्ट होगा। अगर आप उस प्रोजेक्ट में अच्छे उठ के नहीं आए, या अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आपका कोई भी ड्रामा सक्सेसफुल नहीं रहा है तो आपको ऑफर्स नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आपका अच्छा जा रहा है ड्रामा, या अगर आपको इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती लेकिन आपके ड्रामे हिट जा रहा है और आपको ऑडियंस पसंद कर रही है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट या बंद करता है। ठीक है। आई डोंट थिंक स्लॉट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इट बिकॉज 7 वाले भी देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं रिडिकुलसली। 8 बजे वाले भी हो जाते हैं, रमज़ान के भी फ्लॉप जाते हैं, हिट भी जाते हैं। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन इफ़ योर ऑडियंस इज़ नोटिसिंग यू, आपका प्रोजेक्ट हिट जा रहा है और आप अच्छे एक्टर हैं या नहीं। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक कह रही है कि आज तक मुझे जितने भी कैरेक्टर्स मिले, चाहे वो 7 PM हो या 8 PM हो या 9 PM हो, मैंने हमेशा यही सोच के किया है कि मुझे अपने कैरेक्टर को बड़ा बनाना है और कुछ नया देना है। और आप देख लें, मैं अभी जो 9 PM मेरा कफ़ारा चल रहा है, मैंने 7 PM भी किया है, और स्टिल मैं अभी 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो 8 PM के हैं, और चल रहा है सब कुछ। या और मेरे लिए मैटर ये करता है कि कैरेक्टर बहुत बड़ा हो। कैरेक्टर जितना अच्छा होता है और आप उसको जितना अच्छा परफॉर्म करते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो 7 भी हिट होता है, 8 भी हिट होता है, 9 भी हिट होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 8 को प्रिविलेज ज़्यादा है, हर लिहाज से माइलेज ज़्यादा मिलती है, हर चीज़ के प्रोड्यूसर आपको थोड़ा सीरियस लेता है। लेकिन अगर आप बेटर एक्टर बन गए और आप एक्टर कमाल के हो, तो फिर दुनिया आपके पीछे है। इट्स गुड टू नो बिकॉज आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ऑन ग्राउंड रेलेवेंट है, इसलिए आई वाज आस्किंग कि अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज इट शुड बी ओपन टू एवरीवन, और टैलेंट इज शुड बी द मेन थिंग दैट शुड डिटरमिन कि कौन किधर आ रहा है, अदर देन टाइम स्लॉट्स या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको अभी तक मिली हैं। अच्छा जी, सो वन साइडेड लव, निम्मी का भी, कासिम का भी, बहुत सौ का उसमें वन साइडेड लव चल रहा है। व्हाट डू यू गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कितना टॉक्सिक होता है? क्या आज भी वन साइडेड लव डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाता है? ये मेरे ख्याल से हैंडल करने के ऊपर है कि आप अपने प्यार को कितना समझते हो। कुछ लोग, देखिए दुनिया के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हो, किसी की चीज़ को लेकर आप शुक्र अदा करते हो, और किसी की खुशी में आप खुश रहते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्यार को किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हो। इसके अंदर आपको टॉक्सिक भी लोग मिलेंगे, जैसे कासिम अपने उसको नहीं मिलता प्यार, तो वो बोलता है कि मुझे मेरा प्यार क्यों नहीं मिला, तो जिसकी वजह से मिला वो उससे अपने रिवेंज लेने के चक्करों में निकल गया। और जैसे सालार है, जैसे सलमान है, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है। तो आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे कि कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है, किसी के लिए वो खुश है सितारा तो वो खुश है, उसको उसी में खुशी मिल रही है, किसी के साथ है तो वो खुश है, किसी को नहीं मिली तो वो उसकी वजह ढूंढ रहा है कि क्यों नहीं मिली, मैं उसको डैमेज करूँगा। तो आपको माशरे के अंदर वो सारी चीज़ें इस कैरेक्टर को देखने के मिलेंगी, इस ड्रामा कफ़ारा में देखने को मिलेंगी, जो एक प्यार हासिल करने वाले को नहीं मिलती। वैसे यू आर राइट, सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। हाँ। What about you? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको लगता है रियल लाइफ में भी वन साइडेड लव लोगों को इतना ही टॉक्सिक बना देता है या डिप्रेशन की तरफ ले जाता है? हाँ, आई मीन देयर आर सम पीपल जिनको ये बहुत बुरे तरीके से उनके वो अपने होश खो बैठते हैं। जिस तरह की निम्मी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, शी बिकेम ऑब्सेस्ड विद इट, और उसने हर कोशिश की सलार उसे मिल जाए, और कम से कम अगर उसे नहीं मिल रहा तो सितारा को ना मिले, राइट? सो आई हैव सीन दिस इन रियल लाइफ कि अक्सर लड़के या लड़की होते हैं, उनको अपना साइड का नहीं मिलता, तो अपना प्यार नहीं मिलता, तो वो यही करते हैं, दे वुड ईदर लाइक लेट गो ऑफ इट एंड मूव ऑन विद देयर लाइफ, बट दे विल बी डिप्रेस्ड। या कुछ लोग मैंने देखे हैं जो साजिशें करना शुरू हो जाते हैं। इट गोज बोथ वेज। तो तुमने यहाँ से उठाया था अपने कैरेक्टर को। हाँ। ये पॉइंट है। मैंने रियल लाइफ देखा है, मैंने माय कैरेक्टर जो मैंने निभाया था दीवानगी में, वो भी मैंने रियल लाइफ से देखा था। Seriously? हाँ हाँ। Oh my goodness, okay. अब मुझे आई एम स्केयर्ड नाउ। मैं आपको कहता ना कि होता है जिंदगी के अंदर। समीन का मेरे हमसफर में भी मैंने ऐसा होते हुए देखा है, मैंने वो उसको इसी तरीके से रिएक्ट करते हुए देखा हुआ है, और निम्मी का भी मैंने देखा हुआ है। Okay. See? I'm scared. होता है ये जिंदगी के अंदर। I'm sad also because I think it's such a sad thing you know. पता है दुनिया
दुनिया के अंदर One-sided बहुत love. अजीब व गरीब लोग होते हैं हम ये लोग स्टोरीज होती है तभी तो लिखी जाती हैं, तभी तो हाँ लोग देखते और हैं। हम लोग का एक फ़ायदा ये होता है ज़िंदगी के अंदर हम जैसे हम सब मीडिया से जो हम बिलोंग करते हैं हम लोग सुबह निकलते हैं और रात में घर चले जाते हैं हम कहानियाँ सुनते हैं देखें एक बड़ा एक अजीब से बात करूँ मुझे पता नहीं ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए लोग कहते हैं कि मीडिया के लोग ख़राब होते हैं यानी एक ऐसी जर्नली जो आम बन लेकिन वो सबसे ज़्यादा हमसे ही इंस्पायर होते हैं कि शराब पीते हैं तो फलां करते हैं अगर शराब खाने मीडिया के लोगों से चल रहा होता तो डू यू थिंक इस दुनिया में शराब खाने की जो कॉस्ट है वो हमसे पूरी हो सकती थी कभी नहीं कभी नहीं आम इंसान इन्वॉल्व होता है तब जाके इकोनॉमी इन लोग की जो होती है जो भी वॉट एवर जो ये चीज़ होती है इनकी बूस्ट करती हैं तो ख़राबी माशरे से आती है मीडिया से नहीं आती मीडिया में जितने भी ड्रामे आज तक बने हैं उसका हमेशा एंड रिजल्ट अच्छा ही दिखाया गया है ताकि आपको बुरे के बारे में पता चले कि बुराई पे अच्छाई कैसे हावी होती है एंड मटेरियलिज्म वो कितना आप लोगों को लग रहा है कि आजकल हमारे डिसीजन मेकिंग में इट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल रिलेशनशिप्स I में think world has especially. become very much focused on this. हाँ. अगर आप पूछते हैं तो आजकल सारे सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, सो दे नो कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितना टाइम देना है, आपसे पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं ताकि True. हमें पता चले True. पॉश एरिया में रहता है कि नहीं रहता, आपको ख़ानदान पूछे True. कि पीछे से ओल्ड मनी है, न्यू मनी है, टैकी है, क्या है। सीरियसली या द वर्ल्ड इज़ लाइक दिस, अब तो बहुत हो गया। देखें मुझे लग रहा था कि हम जितने एजुकेटेड होते जा रहे हैं हम आगे बढ़ जाएंगे और मैं तो स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स की बात की थी आपने तो उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड कि वो Broad सब spectrum चीज़ों- में ही है हर रिश्ते में। हाँ. मुझे एक बात बताएं देखिए Very few people you find, अगर seldom you find people like that. पिछले ज़माने के जो पुराने ज़माने थे 90s की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त तो ये सारी चीज़ें नहीं थी ना ये सब चीज़ें तो अब आई हैं टेक्नोलॉजी तो अब आई है और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है जितने लोग आपके पास चीज़ें होती हैं लोग आपसे उतने इंस्पायर होते हैं आपके पास बड़ी गाड़ी हो आपने ब्रांड पहना हो ये सब चीज़ें अब ज़्यादा आई हैं ये इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि इसीलिए हमारी आवाम में बच्चों को एंजाइटी डिप्रेशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज दे सी पीपल और वो अपनी लाइफ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं एंड देन वो एक रेस में लग जाते हैं जब वो अनसक्सेसफुल होते हैं वो अपने आप को फेलियर समझते हैं बिकॉज ठहराव नहीं रहा है ज़िंदगी में देयर इज अ विंडो ओपन टू एवरीबॉडीज लाइफस्टाइल आप देख रहे कि मिलियनेयर्स कैसे रहे ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ज़रूरी ये है, हमारे आपको competition पेरेंट्स mirror को में बताना होना चाहिए कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या चीज़ होती है आप अगर एक तरीके से देखा जाए तो कफारा में भी यही चीज़ दिखाई गई है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं थी किसी को भी नहीं थी सिर्फ एक मुतमीन इंसान सितारा दिखाई अपनी ज़िंदगी से जो Yes. हर चीज़ को हाँ, सब्र के साथ उसको कर सलमान लेती भी है। मिल रहा है अल्लाह का शुक्र बस सब कुछ उसे सब्र कासिम से ले मिल रहा है लेती है अल्लाह और का कोई शुक्र सितारा को जीने नहीं दे रहा उसका ना उन्होंने सबसे ये दिखाया वो कह रही है भाई कोई भी आ जाए मुझे पढ़ना है मुझे ना अपनी जिंदगी को यहाँ से निकालना है आई जस्ट नीड समबडी हाँ. टू प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस बिल्कुल. उसका रिलेशनशिप या उसको सलमान या कासिम से इतना इंटरेस्ट नहीं नहीं है जितना है. उसको ये जो वो कहती भी है ना कि उसकी वजह से मेरे 5 साल बच जाते कोई मुझे वो टच नहीं करता मैं अपनी वो चीज़ कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ तो वो मुझे बड़ी क्लिक की थी उसकी ये बात जो लड़कियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जी. कि मैसेज देखिए अगर लड़की ये बात समझ जाए कि मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेरी जो मैटर करते हैं वो मेरे पेरेंट्स और मेरा हस्बैंड है और अगर ये हस्बैंड ये बात समझ जाए कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ है तो दुनिया की सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती कब है जब आप किसी को अपने से कमतर समझते हो और ये कमतर नहीं समझना यही बेसिकली प्रॉब्लम है सितारा बार बार बोल रही है कि मुझे सिर्फ एक अच्छा पार्टनर चाहिए सही है वो कमतर या ज़्यादा या वो पैसे वाला या गरीब के पीछे नहीं भाग रही और यही डिफरेंस बताया गया है सितारा में और दूसरी लड़कियों में कि अगर आप सितारा की तरह हो जाओ और अगर आपको उस लेवल का लाइफ पार्टनर मिल जाए और उसकी सोच है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी अपनी ज़िंदगी जितना स्मूथ बनाना चाहती है लोग हर्डल्स डाले जा रहे हैं तो यही तो बेसिकली स्टोरी है इसकी कि ज़िंदगी को सुकून इत्मीनान हो जाए दिल के अंदर आपके इत्मीनान हो जाए आप सेटिस्फाई हो जाओ अपने आप से तो प्रॉब्लम सॉल्व Are you guys happy with what sort of scripts are being given to you guys? आप लोगों के पास जो आ रहे हैं मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच guys are अल्हम्दुलिल्लाह happy with the trajectory जिस चीज़ पे चल हाँ. रहे हैं आप लोग Yeah. मैं तो खुश हूँ आई एम रियली कंटेंट विद अवार्ड्स से नॉमिनेशन आ रही है हाँ Awards नहीं से इनफैक्ट nomination आ रही है। मैं अभी अब आ गया मैं क्या करता हूँ राबिया ने बुलाया था ये जो मेरा लुक है ये मेरे दूसरे ड्रामे का है ओके जिसमें मैंने ये प्रेसिंग कराई है हाँ, कान ये की eyes all- अच्छा कराई है आपने मैंने special? करवाई है स्पेशली ओह नाइस तो वो ड्रामा आने वाला वो भी Okay. उसमें कमिटमेंट आपको बड़ा मजा आएगा हाँ कौन से कुछ रिवील कर सकते हैं हम हाँ ग्रीन का है ओके और 16 सितंबर से ऑन अरे हो रहा ये है तो बहुत जल्द हाँ जी ये तो बस आसपास ही जी हाँ
ओके ओके, और क्या नाम है? तो फिर तो बता सकते हैं ना। अभी मैं आपको एक दो दिन बस, अच्छा चलिए ठीक है, सिर्फ एक दो दिन। ओके सही है। हम देख लेंगे, पता चल जाएगा 16 हाँ। सितंबर कौन सा आ रहा है। तो ये ओके था कराने का प्रोसेस? हाँ, मैं घर शुरू वालों में का तो क्या रिएक्शन था? घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसको बस यही है कि बाबा जो है ना वो हीरो बन जाए। ओके बाबा मेरे हीरो हैं, बस बाबा मेरे हीरो हैं। उसको इतना गुस्सा आता है जब वो मुझे नेगेटिव में देखता है, वो मेरा वो ड्रामा नहीं देखता है। अभी कितने बड़ा हाँ, है? वो 11 साल का अभी, 11 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब फिर तो उसको बहुत समझ, हाँ हाँ। वो टीवी चेंज कर देता है, बोलता है मुझे नहीं देखना, आपने क्यों किया? तो और बड़ा खुश होता है कि बाबा की फिजिक है, मेरे पापा के सिक्स पैक्स So हैं। cute, माशाल्लाह। और बेटों के तो बाप हीरो होते हैं। हाँ, वो अपने स्कूल में सबके सामने बरम मारता है, बोलता है मेरे बाबा सिक्स पैक्स हैं, तुम्हारे बाबा की तो तो मुझे लग रहा है आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है उससे। मेरा बेटा एक्चुअली मुझे कभी भी बाबा नहीं बोलता, और हमेशा वो मुझे बचपन से मैंने कभी नहीं सिखाया, वो मुझे हमेशा भाई बोलता है। ओके हाँ, उसने मुझे आज तक बाबा बोला ही नहीं। मैं बोलता हूँ मुझे बाबा बोला करो, नहीं भाई, नहीं भाई है, भाई। तो उसे ये इस पे ये रिंग नहीं, उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा यार, रिएक्शन क्या था कि कूल लग यूं रहे देख हैं रहा था मुझे तो, और उससे कहा नहीं मुझे भी कराना है? नहीं, मैंने कहा कि करवाओगे, मैं लड़की थोड़ी हूँ। उसको बड़ा वो है कि मैं बॉय हूँ। मैं बॉय होने पे ना वो बोलता है कि बड़ा प्रोटेक्ट करता है अपनी माँ को, बड़ा प्रोटेक्ट करता है अपनी बहन को कि So ये you're more, आप वैसे तो फादर्स जो होते हैं वो बेटियों के ज़्यादा दीवाने होते हैं, आपका बेटी से ज़्यादा है? नहीं नहीं, ये बेटे ने देख लेना ये तुम्हारे। देखना है उसने भाई, भी। तुम वो खुश होगा, अच्छा, और वो कितनी बहुत बड़ी खुश है अभी? होगा। वो अभी 3 साल के है। अल्लाह, वो तो बहुत ही क्यूट स्टेज होगी ना। वो बेसिकली बेटी जो है ना, वो मैं जो चाहता था अपनी लाइफ के अंदर कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तो वो मुझे हक करती है, मुझे पापा 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 भागते हुए आती है, हक करती है, मुझे यहाँ प्यार करती है, यहाँ प्यार करती है। फिर उसके बाद बोलती है बाबा जेली लाना, बाबा लॉलीपॉप लेकर आना, और बाबा जल्दी आना, देर मत करना। That is so cute. वो जो मैं घर से निकलने के लिए जब मैं निकल रहा होता ना, वो स्पेशल ऐसा मोमेंट होता है कि मैं उसका वेट कर रहा होता हूँ कि बस अब मैं निकलूंगा, ये मेरे पास आएगी। That's so cute, माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो बड़ा मज़ा आता है। बेटी, मेरे ख्याल से इंसान बाप तभी बनता है जब वो बेटी का बाप बनता है, वरना फादर नहीं होता। वो तो आप थोड़े वो कंट्रोलिंग वाले फादर होंगे या चिल वाले दोस्त? मैं बहुत चिल हूँ, लेकिन अगर मैनरिज्म्स के ख़िलाफ़ कोई चीज़ करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें मुझे उनको सख्ती करनी हो, तो फिर मैं करता हूँ। क्योंकि ये तो हमारे दीन के अंदर भी है ना कि आप थोड़ी सख्ती करते हैं, फिर जब वो 14 साल का हो जाता है तो फिर उसके बाद आप अपने बच्चे से मशवरा लेते हैं। तो 14 साल तक आपको सख्ती करनी पड़ती है, क्योंकि उसको लाइफ के तौर तरीके, उठना बैठना, बात करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें सिखानी होती हैं। तो आई एम हैप्पी कि मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू सो मच। आप आई थिंक अच्छी मज़े की कॉन्वर्सेशन रही। थैंक्स टू इफ़ी भाई ने हाँ, बहुत इफ़ी मेहनत भाई की ने है यहाँ बहुत पे। अच्छा किया। सैम जिसका ने हम पे बिलीव किया, आई होप सो इससे बड़ा प्रोजेक्ट देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।